दोस्तों, आराध्या बच्चन वाला मामला अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ आराध्या बच्चन के साथ जो उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सी खबरें थीं, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आराध्या बच्चन को ये लगा कि अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट की शरण नहीं लेती हैं तो ऐसी खबरों पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसका असर उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसी झूठी खबरों को छापते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस वो बनाकर पेश करते हैं जिसमें सीधे तौर पर कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका असल में किसी सच्ची बात से कोई ताल्लुक होता ही नहीं। बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर और बहुत गलत चीजें अक्सर उनके बारे में बोली जाती हैं इन यूट्यूब चैनल्स पर। मैंने खुद ऐसे चैनल्स को देखा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है कि आप भी कवर करते हैं बॉलीवुड, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और फिर जब मैंने चेक किया तो देखा कि बहुत सारी मशहूर हस्तियों के बारे में इस तरह की खबरें उड़ा दी जाती हैं, मसलन कि वो नहीं रहे, गुजर गए और ऐसी तमाम चीजें जिसको सुनकर पढ़कर बड़ी हैरानी होती है। और होता क्या है दोस्तों, जो कई ऐसे छोटे शहरों में रहने वाले जनता है जिन्हें खबरों की ऑथेंटिसिटी नहीं पता लगती, वो उस थंबनेल को देखकर जहां पे ऐसा फोटो लगा होता है वो उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से क्या होता है, उस वीडियो को देखा जाता है, फिर उस पर ऐड चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फिर पैसा भी कमाने लगता है यूट्यूब और गूगल। और इसीलिए इस बार हाईकोर्ट ने यूट्यूब और गूगल को भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब पूछा है कि क्यों ना आप इस पर सफाई दें कि आप इस तरह की खबरों को क्यों चलने देते हैं अपनी प्लेटफॉर्म पर। और एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अगर इस तरह की खबरें आती हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगती है तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, उन पर भी लोगों का विश्वास और भरोसा टूटने लगता है कि अगर इस तरह की झूठी खबरें आती हैं। आप सोचिए, अगर आप लोग यूट्यूब पर जाते हैं या फेसबुक पर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि हमें जो यूट्यूब या फेसबुक पर देखने को सुनने को मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि सच होगा। लेकिन अगर आपको ये पता लगने लगे कि यूट्यूब और फेसबुक पर आने वाले ये जो वीडियो हैं ये सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बनाए जाते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो बहुत हद तक बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के वीडियोस से परहेज करेंगे, इस तरह के वीडियोस से दूर चले जाएंगे। और इसका नुकसान अल्टीमेटली हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर को भी होता है और प्लेटफॉर्म को भी होता है। अगर एक प्लेटफॉर्म बदनाम होता है तो हर कोई फिर ये कहेगा कि अरे, इस प्लेटफॉर्म पर तो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए खबरें बनाई जाती हैं, इनका अपना ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से सच होगा या नहीं। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर कि पूरी की पूरी शिकायत है। अब इस पे मार्च महीने में सुनवाई होनी है और जब 17 मार्च को सुनवाई होगी तो बहुत कुछ सच निकलकर सामने आएगा कि आखिर यूट्यूब ने ऐसे चैनल्स को क्यों अलाउ किया है, क्या ऐसे चैनल्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया भी गया या नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं जिन पर अब बात आने वाले दिनों में होती रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से ये सारी खबरें फैलती हैं उसमें हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के ऊपर भी उंगली उठती है कि भाई, आप कैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म तो झूठी खबरें फैलाता है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब को अपना बाजार दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को हटाने की ज़रूरत है। और इस बार मुझे लगता है कि जो सवाल पूछा गया है अदालत के द्वारा वो सवाल इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में कि ऐसे वीडियोस अभी तक क्यों नहीं हटाए गए। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर यूट्यूब के यूनिवर्स में झूठ बोला जा रहा है और यूट्यूब के यूनिवर्स में ही इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो अदालत उनसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछेगी और अदालत को जवाब भी देना होगा यूट्यूब को कि आखिर क्यों वो इस तरह के वीडियोस नहीं हटा पाए हैं। देखिए, इसका असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आप सोचिए, अगर आप एक गलत खबर बार बार यूट्यूब पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि कहीं ये सच तो नहीं है। और फिर क्या होता है, देखा देखी लोग इस तरह की खबरें चलाने लगते हैं। यूट्यूब पर यह भी हमने देखा है कि ऐसी खबरों का ट्रेंड और चलन भी आ जाता है तो लोग बेवजह ऐसे वीडियोस बनाने लगते हैं, तो ये गलत तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। वैसे तो बच्चन परिवार कई तरह की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये पहला मौका है जब आराध्या बच्चन अदालत पहुंची हैं और उन्होंने सीधे तौर पर ऐसे वीडियोस पर रोक लगाने की मांग की है। आप जानती हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती रही, जिसको लेकर समय समय पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके स्पष्टीकरण भी आते हैं। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग लिखकर ये बताया भी था कि इस तरह की जो खबरें बना दी जाती हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में, उनमें कुछ सच नहीं होता, लेकिन उनको जस्ट चला दिया जाता है। लेकिन इस सब से अगर हम अलग बात करें तो ऐसी खबरें भी हैं
जो आराध्या के बारे में फैलाई जाती हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि उनके स्वास्थ्य को कुछ हो गया है। तो ये एक माता पिता के तौर पर उनके बच्चे के बारे में ऐसी बात कही जाती है तो उनको कैसा लगता होगा। और अब वो बच्ची है 13 से 14 साल की, उसके बारे में अगर आप इस तरीके का झूठ बोलेंगे और बार बार बोला जाएगा, बार बार इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाएंगी। और इंटरनेट के युग में होता क्या है कि कुछ भी जो है वो खत्म नहीं होता, आपने जो बोला है उसके प्रमाण रह जाते हैं इंटरनेट पर। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके के वीडियोस ऊपर आते हैं और हर कोई फिर जानना चाहता है कि इस तरह के वीडियोस करने की क्या इतनी खुली छूट है भारत में। मतलब ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अपमान है कि आप अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। और इस तरह के वीडियो बनाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो वीडियो बना रहे हैं ये सच नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लोगों के आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। क्या आपने भी कभी कभी इस तरह के वीडियोस देखे हैं? क्या आपकी नज़र भी ऐसे वीडियोस पर पड़ती है? कई मशहूर हस्तियों के बारे में इस तरह के वीडियोस बना दिए जाते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और बहुत हैरान करती हैं ऐसी खबरें, क्योंकि इस पर ना तो कोई पाबंदी है, ना कोई रोक लगाता है, ना कोई इस पर बात करता है, और इस पर लोग पैसे भी कमाते हैं। जब आप देखिए मिलियंस में व्यूज होते हैं, मिलियंस में व्यूज होने का मतलब है कि वो वीडियो काफी चला है, काफी लोगों ने देखा है और उस पर लोगों ने पैसा भी कमाया है। यानी झूठ इतना खुलेआम, झूठ इतना खुलेआम चल रहा है, बिक रहा है, और उस पर रोक लगाने की कोई अपनी तरफ से ना तो कोशिश होती है, ना कोई तैयारी होती है, और ना ही उसके बारे में कोई बात करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है जो आराध्या बच्चन ने उठाया है इस तरह की खबरों पर रोक लगाने के लिए। अब कम से कम कोई इस तरह का वीडियो बनाएगा तो उसके मन में डर तो होगा कि आप अगर झूठा वीडियो बना रहे हैं किसी के स्वास्थ्य खराब होने का या किसी की जान जाने का, तो आपको कम से कम इतना पता हो कि आप कानून के चंगुल में आ सकते हैं। देश में कानून है तो उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं भी इस पूरे मामले में सपोर्ट करना चाहूँगा आराध्या को कि इस तरीके की जो वीडियोस बनती हैं जिसमें बेवजह किसी को बिल्कुल ही नेगेटिव शेड में दिखा दिया जाता है सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप किसी की मृत्यु की खबर दे रहे हैं या किसी की तबीयत खराब की खबर दे रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से झूठ है और गलत है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह की खबरों पर जब लगाम कसी जाती है और इस तरीके के रिपोर्ट्स आते हैं कि अब ऐसे वीडियोस पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो उसमें आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है सही कदम? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी खिलवाड़ होता है, आपको झूठी खबर दी जाती है, आपको झूठी जानकारी दी जाती है और उस पर आपका ध्यान खींचा जाता है। ध्यान खींचने के बाद क्या होता है, आप लोग उसको देखना शुरू करते हैं और फिर आपके बल पर कोई पैसे कमा रहा होता है। तो आप लोग इस तरह की झूठी खबरों वाले वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? ये आप अपना जो भी सुझाव है या आपकी राय है वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।